हेलो फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ अश्व मेले में हम आ चुके हैं और आज एक काफी फेमस पर्सन से आपको मिलाएंगे इस मेले में और पूरी डिटेल उनसे जानेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सत श्री अकाल जी। सर जी, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा गांव सूरेवाला है। मेरा नाम दलजीत सिंह बुग्गा है। दलजीत सिंह जी हैं आप, गांव सूरेवाड़ा, जिला हनुमानगढ़ ही पड़ता है। हनुमानगढ़ है सर। हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आप एक सूरेवाड़ा लाइन के बारे में हम लोग काफी सुनते हैं, नुकरी ब्रीड के अंदर, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताएं आप। देखो जी, सूरेवाड़ा लाइन जो मैन वो अपने घर से चली थी। अच्छा, आप ही के घर से जो सूरेवाड़ा गुलजार लाइन जिसे बोला जाता है, लाइन वो मेन आप ही घर से चली। गुलजार लाइन एक ही है जी। हाँ, एक ही है। गुलजार का बाप भी हमारे पास ही था, गुलजार घोड़ा भी हमारे पास ही था। आप एक घर की ब्रीड हुआ था? अपने घर की सन 82 में सबसे पहले हमने घोड़ियाँ रखी थी। ठीक है, तो वो हमारी घर की पैदाइश है। तो गुलजार अभी है या शांत? गुलजार के बाप का ये भी डेथ होगी, गुलजार की डेथ होगी। गुलजार कितनी एज की एज में डेथ हुई उसकी? 17 साल में, गुलजार के बाप की 26 साल में। अच्छा, गुलजार के बाप की 26 साल और गुलजार की 17 साल। 17 साल। तो ये 17 घोड़ों की एज कितनी की मानी जाती है लगभग? देखो ये 30-35 साल एज में। तो 17 साल में जब डेथ हुई तो उसका कोई कारण, बीमारी वगैरह का रहा? क्या कारण रहा? वो अचानक बीमार हो गया था घोड़ा। अच्छा, हमने शेर खान जी को दे दिया था चित्तौड़गढ़। हाँ, उसको दे दिया था, तो वो वहाँ जाके उसकी डेथ हो गई। अच्छा, वहाँ डेथ हुई है। गुलजार के बाप की हमारे पास ही डेथ हुई। तो अभी जैसे मार्केट में जितने भी नुकरे घोड़े अच्छे कद काठी में बने हुए हैं, तो ये सूरेवाड़ा लाइन का नाम सबसे ज्यादा चलता है जी। हाँ जी, हाँ जी। और कहते कई लोग तो कहते हैं कि हमारा ही है जी। तो क्या जी, झूठ बोल रहे हैं। हमारे गांव के भी आसपास लोग कह रहे हैं भी हमने तैयार की है लाइन है। हाँ। तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो अपना क्या लेते हैं झूठ बोल के, तो रोटियां सेक रहे हैं। रोटियां सेक रहे हैं, गुड़ की रोटियां पका रहे हैं, मतलब खाली पका रहे हैं अपना। उनका पर्पज है मैन घोड़ी क्रॉसिंग करवाना। हाँ, वो बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे घर से तैयार हुई है सूरेवाड़ा लाइन, हमने तैयार की थी सूरेवाड़ा लाइन। तो इधर उधर बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारे खुद के आदमी बहुत कह रहे हैं अभी हमने ये लाइन है। तो अभी आपको कोई आइडिया है सर जी, आपकी गुलजार लाइन के ओरिजिनल कितने मार्केट के अंदर बच्चे हैं अभी? नहीं, ओरिजिनल तो उसका 1-2 ही बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट 1-2 बच्चे हैं, बस 1-2 बच्चे हैं। और बाकी उस लाइन के काफी हैं। उस लाइन के तो नुकरे सारे ही हैं। तो आगे से आगे चली रही है, चलो। अच्छा, तो लेकिन जो गुलजार का जो बाप था उसको मैंने थोड़ा बहुत ब्रीड करवाया था। मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था घोड़ों की ब्रीड करवाने में। अच्छा। तो ज्यादा ब्रीड मैंने भी नहीं करवाई और खान साहब ने भी नहीं कराई है। तो अभी हाल ही में जैसे गुलजार लाइन से टोटल आपके पास कितने एनिमल है? हमारे पास तो सारे उसकी गुलजार लाइन की है। कितने हैं? गुलजार लाइन के जैसे आप लगाओगे घर पे 3-4 मतलब सांड है और गोड़ियाँ गोड़ियाँ। अच्छा, सारी उसके बाप की मतलब। तो मेले में कितने एनिमल लाए हैं आप? मेले में तो 4 लाए थे, ये 2 खड़े हैं और 2 हमने सेल कर दिए। 2 सेल कर दिए? अच्छा, ठीक रेट में हुए? हनुमानगढ़ में? अच्छा, मग्गी मेले भी गए होंगे आप? मग्गी मेले भी गए थे। कैसा रिस्पॉन्स है मग्गी मेले का? था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। वहाँ पे भी सेल करके आए? वहाँ पर भी हम 2 जानवर सेल करके आए। ठीक है। तो सर आपका जैसे स्पेशली फोकस ब्रीडिंग करवा के बच्चे सेल करना होता है या आप ट्रेडिंग भी करते हैं, खरीद के बेचने वाला भी सिस्टम है? हमारे अपनी लाइन का कोई अच्छा जानवर मिल जाए तो हम ले भी लेते हैं। हाँ। और हम वैसे ब्रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसे आइडियल एज क्या है घोड़ी को फर्स्ट टाइम कवरिंग करवाने की? हम तो देखो जी 2 साल की करवा देते हैं। 2 साल की करवा देते हैं और 20 महीने का हम घोड़ा को छोड़ देते हैं। 20 मंथ का मतलब 20 मंथ का अदंत होता होगा? अदंत ही। 2 दांत कब कितनी एज में कर लेता है घोड़ा? 2.5 साल में। 2.5 साल में कर लेता है। तो अभी आपके पास गुलजार लाइन का फेमस घोड़ा किस नाम से है? देखो, अब हमारे पास गुलजार लाइन, हमने थोड़ा सा उसकी जो जितनी भी मेयर थी ना, वो हमारे पास गुलजार लाइन की है। तो हमने बादल साहब से एक घोड़ा लिया था नीला, रोमियो का बाप। हाँ, वो हमारे पास है। वो उसकी आगे जो शक्ति घोड़ा था उसका ये एक बच्चा तैयार किया है और एक ये गुलजार लाइन का हमने एक बच्चा ये तैयार किया। तो ये कौन से में आता है? चंबी के अंदर पंजाब है। बच्चे हमने 2 घोड़ियों ब्रीड करवाई है, नुकरे बच्चे दिए। फुल स्पोर्टलेस है। तो ये घोड़ी यहाँ पे सेल के लिए लाए हो? हाँ, ये सेल के लिए लाए हैं। क्या? अच्छा, ये भी सेल के लिए है। क्या डिटेल है इस घोड़ी की? ये डिटेल गुलजार लाइन का बच्चा है ये। अच्छा, बच्चा है। हाँ जी। और ये हो गया 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का। और हाइट में क्या है? हाइट में ये 62 है। घर की ब्रीड है? घर की। क्या मांग रहे हो? इसका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। कुछ लगा है मेले में? अभी तो देखो परसों आए हैं। अच्छा, तो कल लगी थी पार्टी, कल 2.5 लाख रुपए लगाया था पार्टी में। आपका फाइनल तक कितने छोड़ने तक का विचार है? देखो, कोई पार्टी अच्छी बात करेगी तो ही देंगे। कोई आया नेट लगा के चला गया तो अपना तो कुछ नहीं लेके गया। नहीं, ठीक बात है। और ये इसके घोड़े का क्या नाम रखा हुआ है? ये इसका नाम बुलेट है। बुलेट?
अच्छा, ये शक्ति घोड़े का बच्चा है। शक्ति घोड़े का डायरेक्ट बच्चा है? हाँ जी, ये डायरेक्ट ये हरदेव सिंह जी है जिन्होंने शक्ति घोड़ा था। अच्छा अच्छा। और डैम साइड से? ये डैम साइड इसकी यार ध्यान नहीं है मेरे को। ध्यान नहीं है। और एज क्या है, उम्र? जी इसकी 4 साल और हाइट? 66। सर बेस्ट घोड़ा जैसे मान लो किसी के लाइन नहीं है, मान लो अननोन लाइन का है, आप उस बेस्ट घोड़े की अदंत कैटेगरी में कितनी हाइट को बेस्ट मानते हो कि यही हाइट कर ली यार ये अच्छा है? देखो लाइन तो अब चल पड़ी है, लाइन को ध्यान में ना रखा जाए, मैं तो यही कहता हूँ पशु को ध्यान में रखा जाए। पशु को ध्यान में रखा जाए, चाहे सूर्यवाड़ा लाइन का है चाहे किसी भी लाइन का है। हाँ। पशु का ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हैं जो इनका कोई माँ बाप पता ही नहीं और उनकी हाइट अच्छी है ना। और आइडियल हाइट कितने मानते हैं अदंत की बेस्ट है आपके हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से? अदंत की मैंने बच्चा बेचा है एक, सेल किया था जी। वो बच्चा 11 महीने का 61 था। 61 था? हाँ। मतलब अच्छा है। हाँ वो बच्चा मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम आते, मतलब 60 प्लस से जो अदंत में है वो अच्छे कैटेगरी में आएंगे। अच्छे 59 प्लस अच्छे हैं। मतलब वो यदि वो लाइन के भी नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं किसी लाइन से कनेक्टेड रहे हैं, तभी उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, कनेक्टेड रहे हैं, ये आपका कहना है। सर आप इतने साल से तजुर्बेदार हैं, किसी इतने सालों के आपके करियर में कभी कोई बड़ी परेशानी सामना करना पड़ा इस लाइन के अंदर? तो देखो ऐसे है, बहुत जानवर गए हैं। अच्छा। शांत हुए हैं। शांत हुए परेशानी है। और तो क्या किस कारण क्या रहा, मेजर रीजन क्या रहा? मेजर रीजन तो ये था, अब तो चलो डॉक्टर हो गए। हाँ। पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते। ठीक बात। तो उस वजह से डॉक्टरों को परेशानी समझ में नहीं आती थी। वो भैंसों भूसों वाले डॉक्टर उनसे ट्रीटमेंट करवाते थे। वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वो अब तो डॉक्टर चलो हो गया, अब तो चलो बाकी तो मरना जीना तो चलो आदमी भी ऊपर वाले आदमी हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है ना। लेकिन थोड़ा एक प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट मिल जाए तो भी बचाने की कोशिश रहती है। अब तो चलो अब तो जैसे बीकानेर असम अनुसंधान केंद्र से जैसे कांटेक्ट हो गया, वहाँ रमेश दिद्दड़ जी अच्छे डॉक्टर हैं जी, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ तो अब तो चलो उनसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं। और वैसे अब तो जितने भी डॉक्टर हैं सारे उनको पता लग गया भी घोड़े को, हमें भी पता लग गया भी घोड़े को क्या खिलाना है। पहले पता नहीं होता था भी क्या देना है। सर एक घोड़े का कितना खर्चा, कभी आइडिया लगाया मंथ में कितना खर्चा आ जाता है? 300 200 300 पर घोड़े का खर्चा आता है। फिर इसके अलावा आप क्या करते हैं घोड़ों के पालने के अलावा? मतलब बिजनेस आपका, प्रोफेशन? खेती करते हैं। खेती करते हैं सर। घोड़ा एक ऐसा शौक है सर जी, बड़ा महंगा शौक है ये तो है ना। और तो घोड़े का मेनली मुख्यतः जैसे घोड़े लाइन में जो नए लोग आते हैं तो उसका अर्निंग सोर्स का है, उसका कॉस्ट कैसे पूरा किया जाए जो घोड़ा खा रहा है? देखो जी मैं तो किसी को ऐसे सलाह देता ही नहीं जी। मेरे पास बहुत से आदमी आते हैं कि यार हमारे पास 2 बीघा जमीन है 3 बीघा जमीन, मैं उनको मना कर देता हूँ भाई ये काम नहीं होगा, नहीं करना, मत करो ये काम। वो आए हैं कई और वो पिट के चले भी गए। ये कहते हैं कि घोड़ा सोना खाता है लीद करता है। हाँ, बस तो ये बात है, इतना महंगा शौक है ये। उनको मैं ये कहता हूँ भी आप ये मत करो, कईयों ने नहीं सलाह मानी, उन्होंने धोखा भी खाया। हाँ एक्चुअली क्या है जब आप मानो भी जिसके पास जमीन जायदाद मोटे पदर का काम है, 200-300 रुपये अमूमन 9-10 हजार रुपया खर्चा पर मंथ का, और बिल्कुल कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम ना। और साल बाद घोड़ी ब्याएगी, न जाने क्या दे बच्चा बजे या ना बजे। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ भी बड़ा सोच समझ के कदम उठाओ, सोच समझ। और एक दलालों से सावधान रहो, दलाल बहुत खराब करते हैं मंडी में लेके 50 हजार की ठोक देते हैं नए आदमी को 2 लाख की। तो ये भी बड़ी, तो एक नॉलेजेबल पर्सन से मतलब घोड़ा वगैरह खरीदना चाहिए। बढ़िया आप अपनी इनकम देख के घोड़ा खरीदो, ये मतलब भागो भी हमें अच्छा लेना है या कैसे लेना है। हाँ पहले नया आदमी है वो सोचे भी छोटे से स्टार्ट करो अगर करना है तो 50-60 हजार वाली घोड़ी से 2-2.5 लाख रुपए। और शुरुआत घोड़ी से करनी चाहिए, घोड़े से करनी चाहिए? नहीं मैं तो ये नए आदमी को तो घोड़ी से करनी चाहिए, कोई प्रेग्नेंट घोड़ी से कि एक रिजल्ट आए तो उसका थोड़ा सा हौसला मोटिवेट बना रहे, बढ़ जाए इसका। हाँ नहीं तो घोड़ा ले लेंगे तो खाता रहेगा फिर से अर्निंग क्या है उससे। और सस्ती घोड़ी लो, सस्ती घोड़ी कोई 50 वाली 40 में बिक जाएगी, 2.5 लाख वाली जमानत नहीं होगी आपकी। ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। 2.5 लाख वाली का 1 ग्राहक होगा, 40 वाली के 10 ग्राहक होंगे, तो 40 वाली 30 में देके आप अपना खेड़ा छुड़ा लोगे। बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है, या प्रॉफिट यदि अच्छा बच्चा दे दिया तो आप इस लाइन में लंबे टाइम टिक भी सकते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ एक सज्जन है वो मतलब गुरुद्वारे के जैन सिंह है जी, तो उन्होंने 22 हजार की घोड़ी दी थी, आज उस घोड़ी के पीछे 4.5 लाख की बच्ची अंदर बैठे हैं। तो ये कई बार हमारा लक साथ दे जाए और हमारे सही लाइन में हमारा वो पहले ही 4.5 लाख वाली घोड़ी ले लेते तो शायद आदमी इन्वेस्ट कर भी लेता अगर परेशानी हो गई। हाँ तो धोखा खा जाते ना, तो कई बार हमारा थोड़ी सी हमारा सही डायरेक्शन में कदम प्लस आपकी किस्मत आपको स्टड फार्म में सक्सेस कर सकता है, सक्सेस कर सकता है। सर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, नॉलेजेबल। और एक चीज और है सर,
घोड़े और घोड़ियां जो रखते हैं, ऐसे अर्निंग कवरिंग पे बड़ा फोकस लोग रखते हैं भी कवरिंग घोड़ियां क्रॉस करवाओ, मैट करवाओ और उससे कमाई लो। देखो जी, मैं तो इस बात पे मैं नहीं ध्यान देता जी। ये अब तो लोगों ने 51,000 फीस कर दी। वो देने वाले भी पागल हैं, वो ऐसे पागल है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, घोड़ी ने अब क्या 51,000 वाला जिसकी ब्रीडिंग करवाई है, घोड़ी कल को 11,000 का बच्चा देते तो कहाँ, तो क्या और वो 51,000 वाली घोड़ी अपने को पड़ेगी लाख रुपए में। अच्छा, और जी ठीक बात है, सही है सर। तो मैं तो इस बात पे नहीं ध्यान देता भी, क्योंकि हमने यार 1 लाख रुपया फीस घोड़ों की चल रही है। आप तो कितनी फीस लेते इसका हैं? धंधा चल रहा है। आप कितनी फीस लेते हैं? इसकी 11,000 है, इसकी 5100। इसकी 5100 है, बाकी कोई मानतान कुछ कम ज्यादा हो जाता है? देखो जी, ऐसे मौके पे। आपको ये ऐसे आदमी लिहाजी आ जाते के हैं। पास होती नहीं फीस। हाँ, ऐसे भी आ जाते हैं क्या? ऐसे आते हैं तो फ्री में कर देते हैं? वो अंदर बैठे हैं हमारे सज्जन, वो फ्री में, मैं बाल बोल रहा हूँ ना, फ्री में भरा के लेंगे। फ्री में भरा के और इस बार फिर फ्री में भरा के लेंगे। ठीक है। तो ऐसे नहीं होता अभी। तो प्रॉपर रेजिडेंस रूट सूर्यवाला के अंदर हाँ, ही। proper सर जी अपना नंबर दे दीजिए। 9783017738। 38। हाँ जी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। एक फोटो लेना सर आपकी।